ईरान इजराइल अमेरिकी जंग ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। इस तबाही में एक साथ 10 बड़े देश शामिल हो चुके हैं, या यूं कहें कि इसकी चपेट में आ चुके हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद अब ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ 8 देशों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया है। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान के जवाबी हमले से एक साथ 8 देशों में धमाके गूंजे हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। सबसे पहले किन देशों को बनाया गया है निशाना, वो देखिए। निशाना बनाए गए देशों में सबसे पहले इजराइल, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत और इराक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के कम से कम 7 सैन्य अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अगर इजराइल को भी जोड़ लें तो ये 8 देशों पर एक साथ किया गया जवाबी हमला माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के हमले से पहले इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 45 घायल हैं। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। अब ये हमले कहाँ कहाँ हुए हैं, ये भी जान लीजिए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को टारगेट किए जाने की खबर है। मनामा में धमाकों की आवाज गूंजी है। कतर की राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें आईं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश के एयरस्पेस में कई मिसाइलें दाखिल हुई हैं। कतर ने तुरंत एयरस्पेस बंद कर दिया और सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। कतर एयरवेज ने दोहा आने जाने वाली उड़ानों पर अस्थायी रोक की पुष्टि की है। यूएई में अल धफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया। अबू धाबी और दुबई में धमाकों की खबर है। कुवैत में अल सलीम एयरबेस के पास सायरन और धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। इराक में बगदाद के दक्षिण जुल्फ अल सखर इलाके में एयर स्ट्राइक के बाद कम से कम 2 लड़ाकों की मौत और 3 के घायल होने की खबर है। बहरीन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और इमरजेंसी उपाय लागू करने की बात कही है। यूएई ने भी संकेत दिया है कि वो इन हमलों का जवाब देगा। इस बीच ब्रिटेन ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने क्या क्या किया। जवाबी कार्यवाही से पहले यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के भीतर कई अहम ठिकानों पर हमले किए थे। तेहरान और आसपास के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी मुख्यालय पर हमले का दावा किया गया। परमाणु ठिकानों जिसमें फोडो जैसे संवेदनशील साइट शामिल हैं, उन पर भी कार्रवाई की खबरें आईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा और अमेरिकी सेना निर्णायक कार्रवाई कर रही है। इजराइल ने दावा किया कि ये हमले ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को कमजोर करने के लिए थे। अब आपको ये भी बता दें कि कतर में मोबाइल फोन पर वार्निंग अलर्ट बज गए हैं, जिसमें लोगों से सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने की अपील की गई। कतर में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। कतर एयरवेज ग्रुप ने कंफर्म किया कि कतर एयरवेज के बंद होने की वजह से दोहा आने जाने वाली उसकी फ्लाइट्स पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। एयरलाइन प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए सरकारी स्टेक होल्डर्स और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और एयर स्पेस के फिर से खुलने पर ऑपरेशन फिर से शुरू कर देगी। ईरान की इस जवाबी कार्यवाही ने पूरे क्षेत्र को युद्ध जैसे हालात मिलाकर खड़ा किया है। कई देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव यहीं नहीं थमा तो ये क्षेत्रीय युद्ध से आगे बढ़कर वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। मध्य पूर्व अब बारूद के ढेर पर खड़ा है और अगला कदम तय करेगा कि ये सीमित संघर्ष रहेगा या बड़े युद्ध की शुरुआत। आपको बता दें कि इस बार टकराव की वजह क्या थी। तो दरअसल इस बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसकी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं और मध्य पूर्व में बढ़ते प्रभाव को लेकर बढ़ा तनाव है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता के करीब पहुंच रहा है और क्षेत्र में प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए उनकी सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। हालिया एयर स्ट्राइक और उसके जवाब में मिसाइली हमलों ने हालात को सीधी सैन्य भिड़ंत में बदल दिया है, जिससे ये मौजूदा संघर्ष भड़क उठा है। नमस्कार, मैं हूं द खालिद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मी।